आप सोच रहे होंगे कि आलू पराठा बनाना मुश्किल है या पराठा बेलते वक्त फट जाता है या मसाला बाहर निकल आता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 सीक्रेट्स जो हर इंडियन माँ ने कभी एक्सप्लेन नहीं किए, जिनकी वजह से आपका पराठा हमेशा फटेगा नहीं, मसाला बाहर नहीं आएगा और कॉर्नर्स तक एकदम भरा होगा। आप एक बार ये पराठे जरूर ट्राई करना, बहुत डिलीशियस बनते हैं। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप आटा और उसमें डाला है लगभग 1 कप पानी। धीरे धीरे पानी ऐड करो, एकदम से मत डालो। गूंथते वक्त आटा थोड़ा सख्त लगेगा, यही सही है। बाद में ये खिंचाव ही आपका पराठा फटने से बचाएगी। अगर घर में रोटी के लिए पहले से सॉफ्ट आटा गूंथा पड़ा है, नो प्रॉब्लम, बस उसे फ्रिज में रख दो। ठंडा होने के बाद थोड़ा फर्म हो जाता है और पराठे के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। जब आटा अच्छे से लग जाएगा तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगाओ और स्मूथ करके उसको एक गीले कपड़े से ढक दो 15 से 20 मिनट के लिए। अब जब आटा रेस्ट कर रहा है, फटाफट से मसाला बना लेते हैं। तो अब हम आलू का मसाला बना लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं। ये आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं और अब उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, प्याज। प्याज के बिना तो आलू पराठे में मजा ही नहीं आता। उसके साथ साथ अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालें, काफी सारी लाल मिर्च पाउडर डालें, धनिया पाउडर भी काफी सारा जाएगा और आमचूर पाउडर। इसके साथ साथ अब नमक डालना है और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देना। बस सिंपल मसाला रखा है मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रख लेना, गरम गरम आलू कभी मत यूज करना। आलू ठंडे होने चाहिए। गरम आलू से पराठे का आटा गीला हो जाता है और फटना तो पक्का है। अब मसाले की बात, कोई भी पराठा हो उसमें मिर्च, नमक और खटास थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि आटे में तो कुछ नहीं होता ना। अब इसको अच्छे से मैश कर, कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना बेलते वक्त पराठा फटेगा। पूरा मिला दो और आपका आलू का मसाला भी पूरा तैयार है। देखो 15 से 20 मिनट में आटे में इतनी लचक आ गई है। पहले फर्म था, अब स्मूथ और स्ट्रेची है। यही तो चाहिए था। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला सीक्रेट, हाथ में पेड़ा लेके उसे कटोरी का शेप दो। सेंटर में थोड़ा मोटा रखना और साइड्स पे पतला करना, ये मत भूलना। सेंटर मोटा, साइड्स पतली। अब सेंटर में मसाला रखो। अब अंगूठे से साइड्स को प्रेस करते हुए उठाओ और दूसरे हाथ के अंगूठे से मसाले को अंदर प्रेस करते जाओ। जब पूरा रोल हो जाए, सील करो, एक्स्ट्रा आटा निकाल दो। देखो एक भी क्रैक नहीं, एक भी निशान नहीं। तो अब है सबसे मेन पॉइंट, जो फटने से आपके पराठों को बचाएगा। जो सूखा आटा है उसमें आप एकदम सेंटर में प्रेस करना। सेंटर में प्रेस करने से आलू एकदम साइड में हो जाएगा और अब आप साइडों से प्रेस करते जाना। इसको जितना बड़ा हो सके आप सूखे आटे में ही कर लेना। अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट का जो मैं शुरू से बोल रही थी। जब आप पराठे बेलते हो, क्या करते हो? नॉर्मली बेलन बिल्कुल सीधा रखते हो, सेंटर से पुश करते हो और धीरे धीरे बड़ा करते जाते हो। सही है ना? यही गलती है। ऐसे करते हो तो सेंटर का आलू धीरे धीरे साइड्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है फट जाता है। अब देखो सही टेक्निक, बेलन को बिल्कुल सीधा नहीं रखना, उसे हल्का सा एंगल पे रखना। पहले एक साइड से ऊपर ले जाओ, फिर बेलन को दूसरी साइड से नीचे ले आओ। राइट साइड से ऊपर गया, लेफ्ट साइड से नीचे आओ। ये करते ही क्या होगा, आलू सेंटर से तो दबेगा लेकिन साइड से भी दबेगा। स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, कभी नहीं। यकीन नहीं आ रहा? लो मैं और बेलती हूँ। देखो नहीं फटा। हमारा पराठा एकदम परफेक्ट बेलकर तैयार है, बिना फटे। और अब इस परफेक्ट पराठे को पकाते हैं। और यहाँ भी एक जरूरी बात है, याद रखना, तवे पे पहले ना तो तेल लगाना और ना ही घी लगाना। पहले एक साइड सूखे तवे पे पकाओ, फिर पलटाओ। अब दोनों साइड्स पे अच्छे से तेल या घी लगाओ और देखो पराठा फूलने लगेगा। वो गोल्डन स्पॉट्स वही परफेक्शन का निशान है। देखो हमारा पराठा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आज के 3 सीक्रेट्स याद रखना। पहला, आटा मीडियम फर्म प्लस लचकदार होना चाहिए। दूसरा, स्टफिंग करते वक्त सेंटर मोटा, साइड्स पतली। तीसरा, बेलने का एंगल चेंज करो, पराठा कभी नहीं फटेगा। ये रेसिपी घर पे ट्राई करो, नीचे कमेंट में बताओ कैसा बना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना और काजल गोहिल्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।